हेलो एवरीवन। तो आज का जो ये पैटर्न है वो इवन नंबर पे है। इसके पहले जो पैटर्न था वो था ऑड नंबर पे। ऑड नंबर को इवन नंबर में करने के लिए जो हम लोग ने काउंटर 1 लिया था, आप उसको 2 कर सकते हो, बस उतना ही करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो भी आप लोग कर सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं, हम लोग का हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं जो कि है stdio.h। उसके बाद मैं इंट मेन ले रहा हूँ, आप लोग वॉइड मेन भी ले सकते हो। उसके बाद हम करते हैं रिटर्न ज़ीरो। उसके बाद हमको कुछ वेरिएबल्स चाहिए रहेगा, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं स्टैटिक डेटा से। n इक्वल्स टू हम लोग रखते हैं 5, जो कि हम लोग ने कमेंट में लिख रखा है 5/5 है। उसके बाद रो के लिए एक चाहिए, एक कॉलम के लिए चाहिए रहेगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग को एक काउंटर चाहिए रहेगा। तो काउंटर स्टार्टिंग हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 2 से करेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग वो भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को पता है कि पहला फॉर लूप लगेगा, 2 फॉर लूप लगेगा। पहला फॉर लूप लगेगा हम लोग का जो कि है कॉलम के लिए, और दूसरा फॉर लूप लगेगा रो के लिए। तो पहला हम लोग लगा लेते हैं लेस देन इक्वल्स टू n, और कॉल को हम लोग कर देंगे प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट। उसके बाद हम लोग का दूसरा फॉर लूप लगेगा रो के लिए। तो रो को भी हम लोग स्टार्ट 1 से करने वाले हैं, और रो को भी लेस देन इक्वल्स टू n रखने वाले हैं, और रो को हम लोग इंक्रीज कर देंगे 1/1। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट करने वाले हैं हम लोग %d, यानी कि हम लोग का जो इंटीजर है, और हम लोग जो प्रिंट करेंगे वो है काउंटर को। तो यहाँ पे काउंटर को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को काउंटर के अंदर हम लोग को जो है काउंटर इक्वल्स टू हम लोग को करना रहेगा 2। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे पहले 2 है और ये काउंटर पहले प्रिंट होगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा और काउंटर को +2 में बदल देगा, यानी कि काउंटर के अंदर 2 को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे 2 को ऐड करने के बाद काउंटर हो गया है 4। तो यहाँ पे लूप चलेगा, फिर दूसरी बार प्रिंट होगा 4। तो ऐसे ये काम करने वाला है। उसके बाद हम लोग को एक रो चाहिए रहेगा, रो ख़त्म होने के बाद हम लोग को एक /n चाहिए रहेगा जो कि हमारा काम करेगा नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए। और ये हमारा स्टैटिक डेटा हो चुका है, यानी कि स्टैटिक प्रोग्राम हो चुका है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कमेंट में लिखा हुआ आउटपुट है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो कमेंट में हमारे पास क्या है, 2 से लेके हम लोग के पास 50 तक है, और ये हम लोग का 5 रोज एंड 5 कॉलम है। तो इसका आउटपुट हम लोग को मिलता है या नहीं मिलता है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो है आउटपुट सेम टू सेम मिल चुका है, जो कि हमारा सा था 2 4 6 8 10, और लास्ट में हम लोग का 42 44 46 48 50। तो ये हमारा था इवन नंबर का। और इस इवन नंबर वाले पैटर्न को हम लोग करते हैं डायनेमिक, ताकि यूज़र जो है इनपुट कर सके अपने मन मुताबिक। तो यहाँ पे प्रिंट एफ लगाते हैं, प्रिंट एफ, और यूज़र को मैसेज देते हैं एंटर कॉलम। तो एंटर नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आप लोग लिख सकते हो, एंटर नंबर ऑफ़ रोज लिख सकते हो, आपके ऊपर है आप लोग किस तरीके से यूज़र को जो है मैसेज देना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा कॉल, और यहाँ पे हो जाएगा, इसे कॉपी करते हैं। और इसको कॉपी करने के बाद आपको पता है कि इसे कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे रो लिखना है, यहाँ पे भी रो करेंगे। और ये 2 लाइन हमारा हो चुका है, यानी कि इस n की ज़रूरत नहीं है। अब इस n की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को i और j लेना पड़ेगा फॉर लूप के नाम को देने के लिए, क्योंकि हम लोग ने इस रो और कॉलम को हम लोग ने इस रो और कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसमें यूज़ कर लिया। तो अब हम लोग को जो है ये जो n है, n की जगह हम लोग को लिखना रहेगा कॉल, और ये जो दूसरा फॉर लूप है उसके अंदर जो n है इसकी जगह लिखना रहेगा रो, और यहाँ पे जो कॉल है उसकी जगह आएगा i, और ये जो कॉल है i से बदल देंगे, और ये हो जाएगा i++, और ये जो रो है वो हो जाएगा j, और ये जो होगा j, उसके बाद ये होगा j, और ये j++ काउंटर एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो ये था कुछ हमारा प्रोग्राम, और ऐसा दिख रहा है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे
ओके, तो यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता। तो एंटर कॉलम यानी कि हम लोग को जो कमेंट करके रखे हैं वही आउटपुट चाहिए, देखना है कि राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है हमारा प्रोग्राम, तो यहाँ कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया है। तो उस मिस्टेक को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाइट कलर में है और इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ने अगर इस IJ को यूज़ किया है तो VS कोड में ये ब्लू कलर में बदल जाता है। और यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हम लोग ने एड्रेस नहीं दिया, यानी कि M% नहीं दिया है। तो इसको M% दे देते हैं और ये हमारा हो चुका है मे बी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वापस से रन करके इसे चेक कर लेते हैं। एंटर कॉलम 5 और रो भी आ चुका है इस बार 5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ चुका है। वापस से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार हम लोग जो है 7/7 बनाते हैं। तो यहाँ पे 7/7 भी आ चुका है, सारे इवन नंबर्स है। तो ये कुछ था प्रोग्राम। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आप लोग ने ये वीडियो मेरा डायरेक्टली देखा है तो मैं एक बात बता दूं, आप अगर स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आप लोग को पूरा डिटेल में बहुत कुछ सीखने मिलेगा और समझ में आएगा कि प्रोग्राम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे चेंजेस किया जाता है और उसको मतलब चेंज करके अपने लॉजिक के हिसाब से कैसे ढाला जाता है, वो आप लोग को सीखने मिलता है।